Good morning, my dear students. Hope so you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, we have started the chapter number 6 of political science. That is our understanding our criminal justice system. Okay, students, in which you have familiar with some persons who are engaged in our criminal justice system. Okay, like public prosecutor, police, lawyer, judge. Okay, students. So here is a story that you will have to read. After this, you will know that how these persons play an important role in our criminal justice system. Okay. So students, next today we will read about what is the role of the police in investigating a crime. Through a story, you can know easily, but we have to know about the role of police in explanation. Okay, so let's read about it. So students, पुलिस का क्या रोल होता है एक किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? यस बेटा, वन सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट कमीशन ऑफ अ क्राइम. देखो, जब भी कोई क्राइम होता है हम जाकर पुलिस में एफआईआर रिकॉर्ड करवाते हैं. तो एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के बाद पुलिस का काम होता है उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, विटनेसेस, कलेक्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंसेस. इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होता है बेटा कि जो भी विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, मौजूदा गवाह होते हैं जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा होता है, उनकी स्टेटमेंट. ठीक है. जहाँ पे क्राइम हुआ होता है उस जगह से कुछ भी एविडेंसेस मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब कुछ कलेक्ट करना पुलिस का काम होता है. फिर आगे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपिनियन. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन के बेस पर पुलिस को कई तरह के ओपिनियन बनाने होते हैं. ठीक है. इफ द पुलिस थिंक दैट एविडेंसेस पॉइंट टू गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन दे सबमिट अ चार्जशीट इन द कोर्ट. अगर पुलिस को लगता है कि जो भी उनको एविडेंसेस मिले हैं जिस भी पर्सन के खिलाफ, ठीक है, तो अगर वो एविडेंसेस ये साबित करते हैं कि यही एक्यूज्ड पर्सन है तो वो एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं. इट इज नॉट द जॉब ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, द जज डिसाइडेड. तो ऐसे में क्या है बेटा, पुलिस का काम ये नहीं होता कि वो किसी पर्सन को साबित कर दें कि यही गिल्टी पर्सन है. कोई भी पर्सन, चाहे जो एक्यूज दोषी पर्सन है जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, ठीक है, पुलिस उन सबूतों के बेस पर उनको सस्पेक्ट बना सकते हैं, मतलब शक्की बना सकते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं करते. कोई भी पर्सन वाकई में ही गिल्टी है या नहीं है ये डिसाइड करना किसका काम होता है? ये जज का काम होता है. ओके बेटा. नेक्स्ट देखो बेटा, पुलिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है. जैसे कि आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी अरेस्टेड पर्सन शुड हैव फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. कि आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान ने हमें ये गाइडलाइंस दी हैं. ठीक है. कि क्रिमिनल लॉ जो है वो ये बताता है कि अरेस्टेड पर्सन है उनके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. कि क्या है कि पर्सन को कोर्ट में 24 आवर्स के अंदर ही कोर्ट में पेश करना होता है. आगे, द राइट टू इन्फॉर्म एट टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफेंस फॉर विच पर्सन बीइंग अरेस्टेड. जिस भी पर्सन को अरेस्ट करना होता है उसको ये बताना जरूरी होता है कि उसको किस इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है. मतलब पुलिस जबरदस्ती किसी को कुछ भी बताए बिना ही अगर अरेस्ट करेगी तो ये यहाँ पर पुलिस की गलती होगी. ठीक है. नेक्स्ट देखो, कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. जो भी दोषी पर्सन होता है, अगर वो दोषी पर्सन पुलिस की कस्टडी में कोई भी जुर्म कबूल करता है तो कोर्ट में उसको सही नहीं माना जाएगा. कोर्ट में उसी जुर्म को, उसी क्राइम को माना जाएगा, उसी स्टेटमेंट को ही वैलिड माना जाएगा जो एक दोषी पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन कोर्ट के सामने खुद देगा बिना किसी दबाव के. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द राइट नॉट बी इल ट्रीटेड टू टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी. तो बेटा, पुलिस की तरफ से अरेस्टेड पर्सन को किसी भी तरह का टॉर्चर करने की कोई भी परमिशन नहीं है. ऐसा होता है लेकिन संविधान ये अलाउ नहीं करता. नेक्स्ट देखो कि अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, 15 इयर्स का है या कोई लेडी है, उसको पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा.
ओके बेटा, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। कब, जब आपका किसी मतलब जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उनको इनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे कुछ डीके बासु गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड लेड डाउन सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्रोसीजर्स पुलिस अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो द अरेस्ट डिटेंशन इंटेरोगेशन एनी पर्सन, कि जब भी कोई स्पेशल एजेंसी या पुलिस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी को अरेस्ट करती है या क्वेश्चनिंग करती है तो उनको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट इंटेरोगेशन अरेस्ट शुड वियर क्लियर एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम टैग्स विद द डेजिग्नेशन, कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी है, जहाँ कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी है, जहाँ कोई सीबीआई का अधिकारी है, अगर वो कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, इंटेरोगेशन कर रहा है किसी से, तो उसको अपनी पूरी पहचान के साथ वो इंटेरोगेशन करना होता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर, अपनी प्रॉपर ड्रेस पहनकर, ताकि वो लगे कि किसी एजेंसी के किसी ब्रांच के वो अधिकारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड टाइम डेट ऑफ अरेस्ट. It should be also attested by leads what witness could include family member of person arrested. The arrest memo should be countersigned by person arrested. तो बेटा क्या है, उनको एक मेमो तैयार करना होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है कि किस पर्सन को किस समय अरेस्ट किया गया है और उसके फैमिली मेंबर को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में जो गवाह होते हैं उनके भी स्टेटमेंट उस मेमो पर दर्ज किए होने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, पर्सन डिटेन्ड अरेस्टिंग बीइंग इंटेरोगेटेड हैज अ राइट इन्फॉर्म रिलेटिव फ्रेंड एंड वेल विशर. जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके वेल विशर या उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है. आगे देखो, इन केस व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट प्लेस वेन्यू कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट. कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कि अगर उसका कोई मतलब कोई फैमिली मेंबर बाहर गया हुआ है जिसको बताना जरूरी होता है तो उसको 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बेटा, ये कुछ डीके बासु गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी होती है. आगे बेटा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम. ठीक है, कि FIR के साथ ही पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन बिगिन कर देती है. नेक्स्ट देखो बेटा, द लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर FIR व्हेन अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. बेटा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है गंभीर मतलब गंभीर क्राइम होता है, जो गंभीर आरोप होता है. सपोज अगर किसी ने किसी को मार दिया है, किसी के घर पे चोरी हो गई, किसी को जान का खतरा हो गया है, तो ये एक गंभीर ऑफेंस होता है. तो जब भी कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR लिखवाने जाता है तो पुलिस की ड्यूटी होती है उसको तुरंत दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए, ठीक है. अच्छा बेटा, वहां पे क्या होता है, वहां पे इफ पॉसिबल आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन विटनेस ऑल्सो मेंशन, मतलब FIR में दोनों तरफ की पार्टीज के सिग्नेचर होने जरूरी होते हैं, जिसने FIR दर्ज की है, जिसके खिलाफ की है, उन दोनों की, ठीक है. और उसकी एक कॉपी पुलिस अपने पास रखते हैं और एक जिसने कंप्लेंट की होती है उनको देते हैं. ओके बेटा, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है और जज का रोल क्या होता है और फेयर ट्रायल क्या होता है. वी विल discuss about these topics later. You will do today's internal question answer and send to me. Thank you. Have a nice day.